आनंदमयी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने लोकसभा चुनाव से जुड़े केस में मऊ की अदालत में खुद को सरेंडर किया है। राजभर के खिलाफ साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान आचार संहिता उल्लंघन का मामला का केस दर्ज हुआ था। एमपी एमएलए कोर्ट में मामला चल रहा था और कई तारीखों पर पेशी नहीं होने के बाद राजभर के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया था। 1 घंटे तक कोर्ट में रहने के बाद 20-20 हजार के बॉन्ड पर उन्हें जमानत मिल गई। कोर्ट में सरेंडर से पहले ओपी राजभर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और इस बातचीत में राजभर ने कहा कि कानून का पालन करना देश के प्रत्येक नागरिक का पहली जिम्मेवारी है, दायित्व है और वे भी देश के एक आम नागरिक की तरह कानून का पालन करने के लिए अदालत पहुंचे। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मऊ के हल्दरपुर थाने में आचार संहिता उल्लंघन को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आचार संहिता उल्लंघन का मामला 17 मई 2019 को प्रकाश में आया था। तत्कालीन उड़ान दस्त के प्रभारी रुद्रभान पांडे की तहरीर पर हल्दरपुर थाने में अगले दिन यानी कि 18 मई 2019 को आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। इसकी सुनवाई पिछले कई साल से एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। राजभर के पेश नहीं होने पर अदालत ने वारंट जारी किया था। राजभर ने इसी मामले में सरेंडर कर दिया और इसके बाद राजभर को जमानत भी मिल गई। वहीं आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा कि मदरसा बोर्ड में आईसीएसई और सीबीएसई की तरफ पठन पाठन की व्यवस्था लागू की जाएगी। अब मदरसों में भी नियुक्ति आयोग से ही होगी। उन्होंने ये बातें नेहरू हॉल में आयोजित एक सम्मान समारोह के कार्यक्रम के दौरान कही थी। विपक्ष पर भी ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा और कहा कि वे केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष का जो आरोप है उसका कोई आधार नहीं है, वह पूरी तरह बिल्कुल निराधार है। यदि चुनाव आयोग की गलती से कोई जीता है तो पहले विपक्षी दलों के विजयी विधायक इस्तीफा देकर यह साबित करे। समाजवादी पार्टी को सच सुनने की आदत नहीं है। पूजा पाल प्रकरण का भी उन्होंने जिक्र किया और यह कहा कि योगी सरकार में उनके पति के हत्यारों को सजा मिली, जबकि सपा सरकार ने उसी आरोपी को एमएलसी बना दिया था। यही सच सपा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अखिलेश सरकार ने पिछड़ों के लिए आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर खोला और ना ही गरीबों के लिए कोई ठोस पहल की, जबकि एनडीए सरकार ने 18 मंडलों में गरीब बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय खोले।